छत्तीसगढ़ भारी संख्या में आज भारतवासी जुटे काबर हमन खड़े धमतरी और धमतरी के इधर सिट्टू कोतवाली के सामने खड़े भारी संख्या में लोगन में जुटे के कारण सिर्फ ये ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी और जितना हमारे सेना के जवान और उत्साह वर्धन पर आज बड़ी संख्या में धमतरी वाला में जुटे के साथ ही लगातार अभिनंदन करते वंदन करते कि भैया देश झुकेगा नहीं। आगे क्या कुछ कहते नेता मनोला आप देखे मिली सुने मिली, तब तक बने रहो जो आज पहलगाम की घटना के बाद भारतीय सेना ने जो करारा जवाब पाकिस्तान को दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, सिंदूर ऑपरेशन में आप लोगों ने देखा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर कैसे आतंकवादियों को ठिकाने को नष्ट किया, पाकिस्तान की सेना को नास्तानाबूद किया। इसलिए हम गौरव महसूस कर रहे हैं। भारतीय सेना का हौसला अफजाई करने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा और ये सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से निकाले। देखा जाए धमतरी वासियों उसके बारे में क्या कहेंगे? जबरदस्त उत्साह है, लोग अपने घर में बैठ के इस यात्रा को देख रहे हैं। जनता यहाँ अपार भीड़ आ चुकी है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। हर व्यक्ति धमतरी की जनता का एक नया जज्बा लेके पैदा हुआ है। आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के सेना का 100 पराक्रम के सम्मान में आज हमारे सर्व भारतीय समाज के द्वारा धमतरी जिला के मुख्यालय में यात्रा निकाला जा रहा है और आने वाले समय में पूरे भारत देश के वीर जवानों को यह कार्यक्रम सम्मान देगा। इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर है। जिस प्रकार पाकिस्तान ने जो हरकत की हमारे पर्यटकों को मारकर पाकिस्तान को उसकी औकात बताना जरूरी था। निश्चित रूप से भारत देश की सेना ने जो गौरव और शौर्य का जो परिचय दिया है, आज सभी महिलाओं में बहुत उत्साह है कि पाकिस्तान जहां है वही रहे, आगे बढ़ने की कोशिश न करे। देश की सेना ने उसे याद दिला दिया है और बहनें आज बहुत उत्साहित है क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर है। धमतरी वाले कहते भैया युद्ध होगा तो हम जाने को तैयार, उसके बारे में क्या कहेंगे? धमतरी वासियों को उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, केवल धमतरी नहीं, पूरे भारत देश के एक एक नागरिक में वो उत्साह है कि देश की सेना ने जो काम किया हम उसे सैल्यूट करते हैं, हम उसे सलाम करते हैं। एक एक जाबाज ने जो पाकिस्तान को उसकी हरकत की याद दिलाई है, निश्चित रूप से हमारे सैनिकों ने जो काम किया है, हम सारी बहनें अपनी ओर से उन भाइयों को बहुत स्मरण करती हैं, उनको सलाम करती हैं। कसाब कहाँ से आया था? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जनरल और उनके सैनिक वो अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, देश के लिए नहीं लड़ते और उनका उद्देश्य है गजवाए हिंद करना और उन्होंने लगातार आतंकवाद को प्रायोजित किया है। और ये विभत्स घटना हुई जब वो धर्म पूछकर मारा गया कि देश में विभाजन हो, देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो, लेकिन देश की जनता ने संयम भी रखा, लेकिन गुस्सा था और मोदी जी ने एक अच्छा इलाज किया। उनके 11 एयरबेस उड़ा दिए गए। जिस परमाणु धमकी के नाम पर दुनिया डरती थी और दोनों देशों में युद्ध को रोकती थी, और लेकिन वो एक प्रकार से महाशक्तियां जो थी, उनको चाइना हो या अमेरिका हो, एक प्रकार से आतंकवाद पर कुछ नहीं बोलती थी। आज सारी दुनिया को मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ खड़ा किया और ये बताया कि आतंक का धर्म होता है जब धर्म पूछ के मारा गया। और भारत क्या कर सकता है? भारत के मिसाइल आकाश, भारत के ब्रह्मोस, भारत के और जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो भारत का डिफेंस है, वो क्या कर सकता है ये बता दिया। एक भारत तीसरी सैन्य शक्ति नहीं है, भारत एक बड़ी शक्ति है और महाशक्ति की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आतंकवाद होगा भारत खड़ा मिलेगा और पूरी दुनिया में इस बात की सहमति बनी है। एक तुर्की और एक चीन को छोड़कर पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। देश के सभी लोग, सारा भारतीय समाज पाकिस्तान का इलाज चाहता था। ये शहर के जनता के देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति प्यार, अगाध प्यार और राष्ट्रवाद हरे जो सब लोग खींच के लाए हैं। ना कोई बैनर, ना कोई संस्था, अखबार भी, सबके अपन देश के प्रति एक जिम्मेदारी और एक अपनापन के राष्ट्रवाद के जो भाव है वो पब्लिक यहाँ तक खींच के लाए है। इतना गर्मी के बाद भी इतना उत्साह है। लगातार देखते हैं धमतरी वासी मन में जो ऑपरेशन सिंदूर चले होकर पहली भारी उत्साह देखे भैया हम सीमा में जाए पर तैयार होकर बारे में क्या कहें? देखो, निश्चित ही भारत माता के जब भी सेवा करे के अवसर मिलते तो भारत की जनता के मन में एक बार रहते कि हाँ हम भी बढ़ चढ़ के वहाँ भाग लें। और धमतरी सदा दिन से एकदम जागरूक और राष्ट्रवादी बन के गढ़ रहे। जब भी देश में देश का अस्मिता और देश के
विषय में जब बात होते तब धमतरी की जनता बढ़ चढ़ के वो उत्साहपन दिखाते। तो ये धमतरी के एक स्वभाव है और वो स्वभाव के चलते धमतरी के आदमी मना चाहते हैं कि हम भी भारतीय सेना के हर प्रकार से मनोबल बढ़ा सकन। रात में 1-1 बजे 2-2 बजे तक टीवी में लगातार ऑपरेशन ला देखना और देखे के बाद उत्साह मनाना, जिसे खुद वहाँ इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा मतलब घुस जाना और बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ लगे रहना। ये धमतरी के पब्लिक और देश के जनता निश्चित ही राष्ट्रवाद के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है और वो दिखाते। और भारत माता के जो हमारा जो भारतीय सेना है ये भी साधुवाद के पात्र है कि जो हमारे तब अगर कोई आतंकवाद के हमला होते या कुछ होते, पहले हम सुनन कि फलाना देश में अगर कोई घटना करे तो वो दूसरा देश में घुस के हमला कर सकते। तो ये भारतीय सेना दिखा दी कि विश्व में अगर कहीं भी कोई भी अगर भारतीय नागरिक अगर हताहत कर ही तो वहाँ तक के जाके अगर घर में घुस के वाला मारे की क्षमता भारतीय सेना रखते। और आज अगर हम प्रमाण देखे हैं एक बार साधु आपके पास लगातार आज तिरंगा यात्रा निकली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से भारतवासियों में जोश, उसके बारे में सैनिकों को पूरे जवान से भैया कैसे लगा पूरा उत्साह और जवानों मन के साथ ही जो लोग मने आज जुड़े भारी संख्या में, उनके बारे में क्या कहूँ? हमारे देश में आतंकवादियों ने जिस तरह से उन्हें निर्मम हत्या किया हमारे देश के निवासियों का, इसका बदला लेने के लिए हमारी भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में जाकर वहाँ पे आतंकवादियों को घुसकर मारा और उनके सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और उसी की इस खुशी में हमारे देश के सैनिकों की बहादुरी, उनकी कर्तव्य निष्ठा की खुशी में आज पूरे देश में खुशी के लिए तिरंगा यात्रा निकाला गया है। और यह तिरंगा यात्रा से हमारे देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और इससे हम सभी को खुशी मिल रही है। इस बार तो सीज फायर करके पाकिस्तान के निवेदन पे, उनके रिक्वेस्ट पे सीज फायर किया गया है, मगर उसको हमारी भारतीय सेनाओं ने, हमारे देश के सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दिया है कि अब की बार अगर आक्रमण किया या अब की बार किसी भी प्रकार की भारत पर हमला किया तो उसे युद्ध घोषित किया जाएगा। और युद्ध घोषित होने की स्थिति में फिर पूरी तरह से पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा, उनका इस नामो निशान मिट जाएगा इस धरती से। अभी देखें भी लगातार विपक्ष चाहे कहाँ चाहे विपक्ष कहाँ सब एक साथ होकर इसके बारे में क्या कहूँ? जिस प्रकार से सत्ता गलियारा दूर होकर सिर्फ देश प्रेम जाके इसके बारे में क्या कहूँ? जब भी हमारे देश में संकट आती है उस संकट को हमारी देश की भारतीय सेनाएं उस संकट से बाहर निकालती है। और ऐसी घड़ी में हमारी देश की सभी राजनीतिक पार्टियां और पूरे देश के लोग, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म के हो, सभी एकजुट मिलकर हमारी देश की सरकार का समर्थन करती है और हमारी भारतीय सेनाओं का समर्थन करती है। यह हमारी देश की एकता में अखंडता का पहचान है। भारतीय सेना के सम्मान में धमतरी नगर के पूरे सर्व भारतीय समाज, जो विभिन्न संगठन हैं, व्यापारी से लेकर के बहुत सारे संगठन के हमारे वरिष्ठ जन के, उनके माध्यम से आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया कि भारत के ऊपर अगर आप गलत कार्रवाई करोगे या किसी भी प्रकार से आतंकी हमला से लेकर के निहत्थे लोगों को आप मारोगे तो भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी सेना मजबूत है और मजबूत रहेगा। और इसी भारतीय सेना के सम्मान में आज पूरे धमतरी के रहवासी पूरे आज सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। देखिए, जो पहलगाम की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उससे भारत के जो जनमानस थे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। दूसरा क्या है, एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती कि हम अपनी सेना को धन्यवाद दें। प्रत्यक्ष रूप से हम सेना से मिल नहीं सकते, लेकिन इस प्रकार की तिरंगा यात्रा निकाल के हम अपना सम्मान हमारी भारतीय सेना के लिए, हमारे भारतीय ध्वज के लिए, हमारे देश के लिए हम इस तरीके से अपना एक सम्मान प्रदर्शन करे हैं। और आज जो जनमानस उपस्थित हुआ भारत धमतरी शहर का, उससे एक ऐसा संदेश गया कि हम सबके मन में भारतीय सेना और भारतीय झंडे के लिए बहुत सम्मान है। और हम भारतीय सेना का धन्यवाद देते हैं पूरे धमतरी शहर के तरफ से कि आप हैं तो हम सब अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, आप हैं तो देश का गौरव जीवित है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को हमारे भारतीय सैनिकों द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो सफलता का जो यानी प्राप्त किए हैं उसके लिए मैं सभी देशवासियों को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही कड़े शब्दों में मैं पाकिस्तान को एक स्वर में कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारे मोदी जी ने कहा कि इस बार उन्होंने हमारे जो माताओं बहनों का जो सिंदूर मिटाने का जो यानी एक दुस्साहस किया है उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। और सभी
पाकिस्तानी कान खोलकर सुन ले, आइंदा इस तरीके का काराना हरकत अगर करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के आतंकवादी जो पनाह करते हैं वहाँ पे, तो उन्हें निस्तनाबूद करने का कार्य हमारी मोदी सरकार और आने वाली भी सरकार करेगी। भारतीय ही करेगी, जो भी बैठेगा वो भारतीय करेगा। हमारे ऊपर जो प्रहार किया गया है उसके लिए मैं कड़ी निंदा भी करता हूँ इस चीज़ के।